नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का दरवाना चैनल पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? यह पटना नगर का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? नाम था उसका दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो कहा जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम गीत के लेखक थे? वंदे मातरम जो लिखा था, ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यह था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मोहनजोदड़ो को अन्य किसी एक नाम से जो जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को जाता है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला जिसे कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा है फिरदौसी की रचना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना जाता है अकबर को। अकबर ने बहुत सारी इमारतें स्थापित की, इसमें फतेहपुर सीकरी की आगरा में पड़ती है, बुलंद दरवाजा बनवाया, ऐसी बहुत सारी इमारतें अकबर ने बनवाई। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए वह अस्थायी होती है। लोकसभा स्थायी नहीं होती है। राज्यसभा को ही उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते किसी जनमत संग्रह से। जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकते। संविधान में संशोधन के लिए राज्यसभा लोकसभा में पास करना होता है किसी भी बिल को। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? राष्ट्रीय आपातकाल जो भारत में पहली बार घोषित किया गया था 1962 में घोषित किया गया था। 1962 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था, अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को लागू किया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था। 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया था और 26 नवंबर 1949 को ही 50 आर्टिकल लागू कर दिए थे। टोटल जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, और मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल अगर पद खाली है तो 6 महीने के अंदर भरना पड़ेगा। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो होता 6 वर्ष, और लोकसभा का होता 5 वर्ष होता है। अभी सभी का 5 वर्ष होता है, लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, दोनों का। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। फोर्थ स्टेट पद किससे संदर्भित करता है? फोर्थ स्टेट पद जो है प्रेस से संबंधित है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दूसरे राष्ट्रपति बने थे। पहले दूसरे दोनों बार उपराष्ट्रपति रहे, इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति रहे। उपराष्ट्रपति 2 बार रहे लगातार, डॉक्टर राधाकृष्णन, और उसके बाद दूसरे सेकंड राष्ट्रपति बने। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने में मापा जाता है भूकंप को। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा तंत्र कैसे बनती है? उत्तरी मैदानों की मृदा बनती भारतीय वो है तलोचन द्वारा बनती है। भारत में सफेद क्रांति के जनक कैसे कहा जाता है? सफेद क्रांति या दूध क्रांति कह लो, ये होते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रणथंभौर चीता शरण स्तंभ कहाँ आई? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ आई? यह राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है?
जनसंख्या का सर्वाधिक जो है भारत में वो है बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत कोई भी ढाल से हुआ, कैलाश पर्वत कोई भी ढाल से हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश करता है, 8+1, 8 राज्य+1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा जो रेलवे जोन है वो है उत्तरी रेलवे जोन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत की वो है केटू। केटू जो और भारत में सबसे ऊंची भारत की तो है केटू, और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम पड़ती है। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया? भारत लोहा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह क्या? रा से मिलती भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह है। और जो डॉलर जो है ये अमेरिका का है, यूरो है कोई, और युआन का चीन का युआन जो होता है उसकी अलग पहचान, सबके कई देशों में अपनी अलग पहचान दी गई है। ग्रेसम के नियम से अभिप्राय है निकट। ग्रेसम के नियम का है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है, ये ग्रेसम का नियम। मतलब जो इंसान खरी कर नोट अपने पास रखता है, खराब कर नोट चलाता है, ये निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्य द्वारा उगाया और वियोजित किया जाता है? संघ द्वारा लगाया जाता है, राज्य द्वारा हटा किया जाएगा और सरकार को दे दिया जाएगा, ये स्टाम्प शुल्क। तेजड़िया तेजड़िया और मुंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? ये दो शब्द हैं, ये आते हैं स्टॉक मार्केट में अंदर, स्टॉक मार्केट में यूज होने वाले हैं। कौन सा ऐसा कर है जिससे कीमती में वृद्धि नहीं होती? कीमत में वृद्धि नहीं होती, आयकर से कीमत में वृद्धि नहीं होती बल्कि और कीमत में कमी होती है। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ कब? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही आर्थिक उदारीकरण हो गया। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी जो होता है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित होता है निफ्टी। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? स्वर्ण का सबसे बड़ा स्वर्ण का जो आयातक है वो है भारत का सबसे बड़ा। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का अर्थ है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाए तो कहीं हार्ड करेंसी जो मिल ना पाए, मांग उसकी ज़्यादा हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र आया 24 अक्टूबर को अस्तित्व में आया था, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो बने थे वो बने थे त्रिवेली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 91वां राष्ट्र बन गया? 91वां बना दक्षिण सूडान बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यह बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये है 15। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की संख्या वो कितनी है? 15। और सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या भी कितनी है? वही 15 है। समाचारों में बहुचर्चित बाड़ा कोड संबंध किससे है? बाड़ा कोड जो होता है खेल से। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली के शब्द संबंध बैटिंग ब्लॉक भी कबड्डी में यूज होती है। कबड्डी में खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया था, ये अर्जुन पुरस्कार दिया था खेल में उत्कृष्टता के लिए। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? रोजर फेडरर जो है टेनिस का खिलाड़ी है। पंकज अडवाणी इससे बिलियर्ड से संबंधित है। और नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं यूएसए में दिया जाता है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में दिए जाते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के लिए दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ हुए। अर्जुन अवार्ड दिया था खेल से संबंधित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन 3 लोगों को दिया गया था? राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। और यह है कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायनिक और चिकित्सा और अर्थशास्त्र चारों विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ये है विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक, रसायन, नोबेल तीनों विज्ञानों में मिलता है नोबेल। अर्थशास्त्र में मिलता है नोबेल जो था 6 क्षेत्रों में मिलता है।
कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए है? ग्रैमी अवार्ड। कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में? ऑस्कर अवार्ड। और कौन सा पुरस्कार खेल में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए? तो ऑल स्टार अवार्ड। ऑल स्टार अवार्ड व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए। कौन सा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए? सर्वश्रेष्ठ टीम के लिए चैंपियंस खिताब होता है। अगला, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण। सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण होता है। फिर आता पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के बाद चौथा है? वह पद्म श्री। कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है? वह है अर्जुन अवार्ड। कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेलों में से एक है? वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। रिचर पैमाना भूगोल की भूकंप की तीव्रता या प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? उत्तरी मैदानों की मृदा जो है तलक्षण द्वारा। भारत में सफेद क्रांति के जनक बी कुरियन, डॉक्टर बी कुरियन, रणथंभौर और चीता संयुक्त राजस्थान में आई। जनसंख्या का सर्वाधिक है ये बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत। सबसे अधिक राज्यों में सीमा उत्तर प्रदेश। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, और ये भी रिपीट हो गए। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। आनंद भवन ये पड़ता है इलाहाबाद में। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में स्थित है। भाखड़ा बांध यह है पंजाब में। भाखड़ा बांध जो है ये पंजाब में। नागड़ा नागल बांध जिसे कहते हैं ये पंजाब में। सकलवान नदी। बिरला प्लेनेटेरियम किस शहर में? बिरला प्लेनेटेरियम ये कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। डल झील श्रीनगर में। कुतुब एक ऐतिहासिक स्मारक है, यह है दिल्ली में। हाँ, ये दिल्ली में है। इंडिया गेट किस शहर का प्रमुख स्थल? इंडिया गेट भी दिल्ली में ही है, दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन ये भी दिल्ली में है। प्रसिद्ध आमेर पैलेस कहाँ है? आमेर पैलेस जयपुर राजस्थान में है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना? ये शुक्र ग्रह का वायुमंडल सबसे घना होता है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन सा? यह नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग। अगला सवाल, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी गैसों की उपस्थिति के कारण। परमाणु के नाभिक को विभाजित करने की प्रक्रिया कहा जाता है विखंडन। पृथ्वी के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस तरह से बना है? ये ऑक्सीजन से बना है। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो प्रस्तावित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जीवित जीव जो है ब्लू व्हेल है। ब्लू व्हेल जिसे मछली कहते हैं, मछली नहीं है ये स्तनधारी। वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक कण पाए हैं कहाँ? अंटार्कटिका में। चंद्रयान 2 मिशन किस व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया GSLV MK3 के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 2। कौन सा देश पहले चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंचा? चंद्रमा के डार्क साइड में पहुंच गया चीन। और भारत का पहुंचा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में। भारत का दक्षिण ध्रुव, भारत के दक्षिण ध्रुव की डार्क साइड ये गलत हो गया, चीन हो भारत हो गया, ये भारत हो गया। हाँ, भारत डार्क साइड या दक्षिण ध्रुव पहुंचा, भारत पहुंचा। शक्तियों का पृथक्करण अवधारणा का उद्देश्य क्या है? शक्तियों का पृथक्करण मतलब है सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच शक्ति संतुलन। कुछ राज्य सरकार को शक्ति जाती है, कुछ केंद्र सरकार को दी जाती है शक्ति का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र में शक्ति का अंतिम स्रोत कौन सा होता है? मतदाता होता है। चुनाव डालने वाली जनता ही होती है अंतिम स्रोत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे कहते हैं जी किसमें शामिल है? इसमें शामिल है संघर्षरत देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि विकसित देश विकासशील देश हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं कितने? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य हैं वे देश कौन से हैं? वीटो पावर के स्थायी सदस्यों 5 देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ये वीटो पावर है इन लोगों को, इन देशों को, पांचों को। ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनकी उन्हें 5 स्थायी भाषाएं होती हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी ये 5 भाषा। संघवाद का सिद्धांत सत्ता को कौन सा व्यक्त करना? संघवाद का सिद्धांत जो सत्ता को वैध करता है ये राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार के द्वारा। नागरिक समाज का तात्पर्य है गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन। गैर सरकारी संगठन और सामाजिक आंदोलन ये नागरिक समाज। अल्पसंख्यक अधिकारों का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक अधिकारों का उद्देश्य के सिद्धांत का उद्देश्य है अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों को भेदभाव से बचाने के लिए। गैर राज्य अभिनेता शब्द का तात्पर्य है ऐसे समूह या व्यक्ति जो राजनीति को विरोध करते हैं लेकिन औपचारिक सरकारी ढांचे इसका हिस्सा नहीं है। राजनीति को विरोध तो करते हैं लेकिन सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं। कौन सी सरकार प्रत्येक कानून पर मतदान के माध्यम से निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे तौर पर शामिल करती है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार। जांच संतुलन का सिद्धांत निम्न में से जांच संतुलन का सिद्धांत निम्न में से किसे रोकने में मदद करता है? ये करता सत्ता दुरुपयोग को रोकने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग को रोकने के लिए, सत्ता दुरुपयोग रोकने के लिए जांच सिद्धांत जो है जांच सिद्धांत का संतुलन है सत्ता का दुरुपयोग रोकने के लिए मदद करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।